आज चतुर्थ स्कंद है। चतुर्थ स्कंद का नाम स्मरण करते हुए हम लोग शीघ्र ही पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे। खाली नाम लेंगे और प्रणाम करते हुए चलेंगे। और पंचम स्कंद में माँ का जो दुर्गा सप्तशती में जितने भी राक्षसों का माँ ने वध किया है, महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ, धूम्रलोचन, बिडालाक, त्रिमुख, दुर्धर इत्यादि, आज उन सब का वध कराएंगे माँ को प्राकट्य करके और देवताओं को पुनः स्वर्ग का पद दिलाएंगे। तो आज विशेष रूप से कथा वीर रस की होनी है। बहुत सारे रस कथाओं में आते हैं, तो वीर रस आज विशेष प्रधान रहेगा आज की कथा में। कल जो है राजा हरिश्चंद्र की कथा, उसमें करुण रस भी आएगा, शांत रस भी आएगा। और फिर 2 दिन जो शेष रहेगा उसमें हमको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ कैसे करना चाहिए। जैसे भस्म धारण करना है तो कैसे धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष पहनना है तो कैसे पहनना चाहिए, किस तरीके से, संध्या करनी है तो कैसे, गायत्री जप करना है तो कैसे, इत्यादि मंत्रों को दीक्षा लेनी है तो कैसे, सारी चीज़ों पर जो आपके रोज़ के अधिकतर चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों पर अगले 2 दिन रात प्रकाश डाला जाएगा। आज हम लोग चतुर्थ स्कंद का खाली नाम स्मरण करेंगे। सर्वप्रथम इसमें व्यास जी जन्मेजय को कर्म की प्रधानता समझाते हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, इसलिए सभी को कर्म करते रहना चाहिए। इसके साथ माया की भी प्रबलता समझाते हैं। कई बार कर्म करते हुए व्यक्ति माया के भी बंधन में पड़ जाता है। जैसे भयंकर बाढ़ हो नदी में और व्यक्ति खूब अच्छा भी तैराक भी हो, देखते हैं ना, जब कभी कभी बादल फट जाते हैं और बहुत भयंकर अचानक बाढ़ आती है, अच्छे अच्छे तैराक भी उसमें जो है लहरों में, तो ऐसे ही माया की जो लहरें हैं, प्रबलता जब बहुत होती हैं तो उसमें अच्छे अच्छे कर्म को करने वाले लोग भी उसमें डूबते हैं, उछलते हैं, और वो चलता रहता है। ये संसार यही है। उसके बाद नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। बद्रीनाथ जो भी गए होंगे, नर नारायण का स्थान है। भगवान विष्णु ही ब्रह्मा जी से नर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। नारायण शब्द का अर्थ है नार अयन, नारायण। नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं घर, जो जल को ही घर बना के रहे, अर्थात भगवान विष्णु हमेशा जल में शयन करते हैं, क्षीर सागर में, इसलिए उनका नाम नारायण है। कभी पानी में डूबने का खतरा हो, उस समय आप नारायण नारायण चिल्लाइए, जरूर अच्छा होती है। कोई छोटी मोटी बीमारियां आएँ तो आप गोविंद, अच्युत और केशव कहिए तो दूर हो जाती है। नर नारायण वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ में। उसका बद्री, वो बद्री वन कहलाता था, बदरी वन। अब बद्रीनाथ उस क्षेत्र को कहते हैं बदरी। बदरी शब्द का अर्थ होता है बेर। बदरी किसको कहते हैं? बेर को। तो बेर का वहाँ जंगल था और वहाँ पर बड़ा ही सुरम्य एकांत स्थान देकर भगवान ने वहाँ पर तपस्या की। तो वो बद्री वन ही बद्री नारायण, बद्री धाम इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुआ। हमारे 4 धामों में आता है बद्री धाम। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र भयभीत हुआ। पता नहीं किस उद्देश्य से तपस्या की जा रही है, कहीं मेरा राज सिंहासन न चला जाए। अन्य देवता उसको समझाते हैं पर नहीं मानता है। कामदेव को भेजता है, आप जाकर अपनी माया फैलाइए और इनका विघ्न करिए। कामदेव जाते हैं सारी अप्सराओं को लेकर के, बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। तभी नारायण उसके उस कृत्य को देखकर हंस करके अपनी जंघा में ऐसे हाथ
मारते हैं और वहाँ से एक कन्या को प्रादुर्भूत कर देते हैं, पैदा कर देते हैं। वो इतनी सुंदर होती है कि उसको देखकर सारी वो अप्सराएं भी मोहित हो जाती है। वैसे औरत के स्वरूप को देख के मोहित नहीं होती है, पर वो इतनी सुंदर होती है। उसका नाम पड़ता है उर्वशी। वो उर्वशी, और नारायण कहते हैं कि मैं खाली आप अपनी माया से मुझको जीतना चाहते थे, इसलिए मैंने उसका एक थोड़ा सा झलक दिखाया है। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको ले जाओ, उसी जिसके कहने से, राजा के कहने से आप लोग यहाँ आए हैं, उसी को दे देना है। और उसको इंद्र को भेंट कर देते हैं, दे देते हैं। यहाँ पर एक बार पाताल लोक के राजा प्रहलाद होते हैं और वो तीर्थ दर्शन के लिए निकलते हैं। तीर्थ दर्शन करते करते पुष्कर क्षेत्र में पहुँचते हैं। वहाँ जो है नर नारायण पूछते हैं कि हमसे बड़ा भक्त और कौन होगा। इतनी मेरे ऊपर कृपा की मेरे लिए भगवान ने साक्षात अवतार धारण किया। नारद जी ने मुझे साक्षात द्वादश मंत्र दिया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। इस तरह के जब प्रश्न पूछते हैं तो अहम अर्थात भक्ति का अहम आ जाता है। यहाँ पर व्यास जी समझाते हैं कि पूरा संसार अहम से ही प्रारंभ अहम है। सांख्य दर्शन के अनुसार उपदेश देते हैं। सांख्य दर्शन में 25 तत्व होते हैं। 25 संख्या के आधार पर उस दर्शन का नाम पड़ा सांख्य दर्शन, जिसके प्रणेता कपिल मुनि हैं। कपिल मुनि का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो उसमें जो ये उत्पत्ति बताई गई है वो अहम से बताई गई है। अहम के 3 भाग होते हैं, सत्व, रज, गुण। सत्व, रज और तम। फिर उनसे पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत इत्यादि सब होकर के प्रहलाद जी को अहम देख करके नारायण के पास भेजा जाता है। नारायण से वो कहते हैं, नारायण भी, और दोनों में ऐसे वाक युद्ध होते होते युद्ध ठन जाता है। और वो युद्ध इतना विशाल होता है कि बहुत ज़्यादा, अंत में भगवान आकर के, विष्णु भगवान स्वयं आकर के उस युद्ध को रुकवा देते हैं और बताते हैं कि ये नारायण मेरे ही स्वरूप है। प्रहलाद पाताल लोक चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सभी राक्षसगण जो पाताल लोक के हैं वो लोग अपने गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाते हैं कि प्रभु आप हमारे गुरु हैं, गुरु का काम है अपने चेलों की रक्षा करना। कैसा भी चेला हो, अगर चेला हो गया तो गुरु जाने, इसलिए चेले बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। गुरु तो सोच समझ के बनाना ही चाहिए, पर चेला भी सोच समझ के बनाना चाहिए। पर आजकल तो थोक में चेले बनाए जाते हैं, मंचों से ही ले लो दीक्षा, सीधे सब लोग कल दीक्षा मिलेगी, हजारों लोग बैठे हैं, वहीं से संकल्प करा दिया, हो गई दीक्षा। जो बड़े वीआईपी मोटी मछली है उसको शिविर में अंदर बुला के दे दिया गया, बाकी सब जनता को ऐसे। ये सब ठीक उचित नहीं है, ऐसे नहीं होता है, दीक्षा ऐसे नहीं होती। तो अपने गुरु से कहे कि गुरुदेव, भृगुवंश में उत्पन्न हुए शुक्राचार्य जी, बहुत विद्वान, कवियों में कहा जाता है शुक्राचार्य मुनि। भगवान ने कहा कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, गीता में। उन्होंने निवेदन किया कि ये देवता जब चाहते हैं तब हमको सताते हैं, हमको मार देते हैं, वो तो अमृत पा करके अमृत तो प्रदान पा चुके हैं, कुछ ऐसा उपाय करिए। शुक्राचार्य जी उन लोगों को कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ, जाता हूँ, तपस्या करता हूँ। अब आप लोगों का हित करना है। जैसे गुरु से जब कोई चीज़ मांगता है कोई, जाओ कल्याण हो जाए, तुम्हारा ये लाभ हो जाए, तो उसको अपनी तपस्या का कुछ अंश देना पड़ता है। अगर तपस्या नहीं है तो फिर उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तब वो कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो
अब शुक्राचार्य जी कहे ये तो बड़ी बात है, तो इसके लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तो जाते हैं शिव जी की तपस्या करते हैं, बड़ी कठिन तपस्या करते हैं। पेड़ पे उल्टा लटक करके और नीचे से धुआं जला करके और धूम्रपान करते हैं, धूम्र सेवन करते हैं, बस उसी पर बड़ी कठिन। यहाँ देवताओं को खलबली मच जाती है, वो तो सब जगह अरे ये तो कुछ बड़ा विशेष रहस्य लग रहा है। शुक्राचार्य इतनी कठिन तपस्या, सभी ऋषि मुनि देवताओं में बात फैल जाती है, ऐसी तपस्या तो कोई नहीं किया। मिर्चे की धुनी दे रहे हैं, थोड़ी बहुत धुनी, ऐसी नहीं। और देवता कहते हैं प्रभु आप चले जाएंगे, तब ये देख राक्षस कहते हैं प्रभु आप चले जाएंगे तपस्या करने, तो ये देवता हम लोगों को फिर प्रताड़ित करेंगे। तो बोले आप घबराइए नहीं, मेरी माँ है, माँ आपकी रक्षा करेगी। अर्थात शुक्राचार्य जी भृगु महाराज के पुत्र हैं, तो भृगु की जो पत्नी है शुक्राचार्य जी की माँ, उनके ऊपर जिम्मेदारी दे देते हैं। यहाँ पर इंद्र जो है आता है और आकर के और राक्षसों को सताने लगता है। शुक्राचार्य जी की माँ मना करती है, ये आश्रम में हमारे अधीन है, शरणागत हैं, इस समय तुम्हारे ऊपर आक्रमण भी नहीं कर रहे हैं, आप इनको मत मारिए और अन्यथा मैं आपको शाप दे दूंगी। बात बढ़ जाती है और इंद्र जो है शुक्राचार्य जी की माँ की हत्या कर देते हैं। ये बात जब भृगु ऋषि को पता चलती है, उनकी पत्नी की हत्या इंद्र ने कर दिया, बड़े क्रोधित होकर के शाप दे देते हैं इंद्र को। और तभी क्योंकि इंद्र की सहायता भगवान विष्णु भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा संयोग बनता है कि उसी समय देवताओं की परीक्षा भी लेनी होती है और ये भी संयोग बनता है, तो जाकर सभी देवताओं को, भगवान को भी उसी प्रसंग में जाकर लात का चरण का प्रहार करते हैं। इधर शुक्राचार्य जी शिव जी को प्रसन्न कर अमृत संजीवनी पा लेते हैं। इतनी कथा होते होते व्यास जी फिर जन्मेजय जी को थोड़ा सा प्रसंग बदलते हैं। कृष्ण चरित सुनने के लिए निवेदन करते हैं जन्मेजय जी। व्यास जी कृष्ण चरित सुनाते हैं, किस तरह से वसुदेव देवकी से कृष्ण का जन्म हुआ, कैसे कंस ने उनके 6 पुत्रों को मारा, योग माया जो शक्ति थी वो कैसे जो है प्रादुर्भूत आकर विंध्याचल में निवास की, भगवती चंडिका। और व्यास जी द्वारा शांभवी माया की बलवत्ता का वर्णन, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण तप करते हैं और शिव जी उनको वरदान देते हैं। फिर वो सभी राक्षसों का संहार करते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर उस समय बड़े राजा जो महाभारत में मारे गए, बहुत से राजा पापी भी थे और भार बढ़ गया था, तो उस सब का भार को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण निमित्त बन करके भगवती की कृपा से आए। इसके बाद हमारा पंचम स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें विशुद्ध रूप से माँ भगवती की ही पराक्रम का वर्णन है। महिषासुर कौन था? महिषासुर का नाम आपने सुना होगा। व्यास जी बताते हैं, राजन प्राचीन काल में जिस समय भूतल पर महिषासुर का जन्म हुआ और वो इतना बलवान था कि देवताओं से दैत्यों का युद्ध छिड़ गया, अधिक शक्तिशाली हुआ, देवताओं को सताने लगा, युद्ध छिड़ गया। सारे देवताओं को उसने स्वर्ग से भगा दिया। और ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि मुझे कोई भी स्त्री के अलावा और कोई न मार पाए, जिसके कारण वो देवताओं से अजेय हो गया था। तब साक्षात भगवती को अवतार लेना पड़ा। जन्मेजय पूछते हैं, महाराज जी इतने संक्षेप से काम नहीं चलेगा, हम तो 2 लाइन में सब कह गए कि हाँ महिषासुर हुआ और भगवती को, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। माँ का चरित्र है,
और मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वह महिषासुर किसका पुत्र था, कौन था, कैसे पैदा हुआ? उसे महिष किसे कहते हैं? भैंसे को, भैंस। तो महिषासुर भैंस का उसका स्वरूप था, इसलिए उसका नाम असुर मतलब राक्षस। तो भैंस का स्वरूप उसको कैसे मिला, ये सब सारी चीज़ें आप विस्तार से बताइए। व्यास जी बोले, दनो पुत्रो महाराजा विख्यातौ क्षितिमंडले रंभश्चैव करंभश्चाद्वावास्तां दानवोत्तमौ। दनु के 2 पुत्र थे। कश्यप ऋषि की पत्नियां, उनमें एक पत्नी का नाम दनु, और दनु से जो पुत्र पैदा हुए वो सब दानव कहलाए। दिति से दैत्य और अदिति से देवता। तो दनु के 2 पुत्र हुए, एक रंभ और एक करंभ। दोनों भाइयों ने घनघोर तप किया, और तप भी किया। कैसे किया? एक भाई पंचनद जल के अंदर जाकर के तपस्या करने लगा, जल में भीतर डूब करके, घुस करके। और एक भाई जो है, एक बरगद की पेड़, खोखला था बरगद का पेड़, उसी के बीज पोटर जिसको कहते हैं, खोखले के अंदर घुस करके उसमें जो है तपस्या करने लगा। चारों तरफ अग्नि जला लिया, अर्थात एक पंचाग्नि का सेवन करने लगा और एक जो है जल का। दोनों संतानहीन थे, पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों तपस्या करने लगे। इंद्र को फिर पता चला कि यहाँ तो बड़ी तपस्या हो रही है। हमेशा इंद्र डरे हुए रहते हैं अपने सिंहासन को लेकर के। इंद्र ने मगर का रूप बनाया और पानी में प्रवेश कर गए जहाँ करंभ तपस्या कर रहा था, और जाके उसके पैर पकड़े और उसको मार दिए। ये बात जब रंभ को पता चली तो रंभ जो है बहुत दुखी हुआ और क्रोध के साथ कटार लेकर के सोचा कि अब मैं इसी अग्नि में अपने सिर की आहुति दे दूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूँगा। और एक हाथ से बाल पकड़कर और एक हाथ से कटार लेकर सिर काटने लगा। तभी अग्नि देवता प्रकट हो गए, बोले, अरे आत्महत्या क्यों कर रहे हो? आप तपस्वी के लिए शोभा नहीं देता है। अग्निदेव ने बहुत समझाया कि तुम बड़े मूर्ख हो, आत्महत्या करना अत्यंत ही दुस्साध्य कर्म है, और इसे करने के लिए तुम कैसे तैयार हो गए? ये भी एक बहुत भारत में समस्या है, आत्महत्या। और अधिकतर नवयुवक इसके शिकार हो जाते हैं। लगभग मुझे लगता है 16 साल से लेकर और 25-25 साल के बीच के अधिकतर, अगर कोई ऐसा शोध किया जाए तो इसी उम्र के अधिकतर बच्चे से तो हम फेल हो गए तो आत्महत्या कर लिए, किस प्रेम के प्रसंग में कर लिए तो डांट दिया घर वाले तो कर लिए, मतलब कई कारण कुछ भी, अर्थात छोटी सी बात को से आहत हो करके बुद्धि परिपक्व न होने के कारण आवेश में आकर के ऐसे कदम घरों के बालक उठा लेते हैं। कई बार माता पिता उनसे बहुत अच्छे से बातचीत, वैसा एक दोस्ताना व्यवहार, अर्थात उनके हर चीज़ों को नहीं समझते हैं, नहीं पूछते हैं, डरे रहते हैं, मानसिक संकीर्णता से ग्रसित होते जाते हैं, और तो भी ऐसा कुछ कदम उठा लेते हैं। तो हम सबको चाहिए कि अपने बच्चे पर पूर्ण निगाह रखते हुए भी और बीच बीच में उससे वो क्या सोच रहा है आजकल, उसके दोस्त कैसे हैं, सारी चीज़ों पर निगरानी बड़े प्रेम पूर्वक रखते रहना चाहिए। कहाँ किन के साथ उठता है, बैठता है, कैसे क्या है, लड़का हो या लड़की, कोई भी संतान के प्रति। अग्निदेव ने समझाया तो उक्तस्य दैत्य मूर्खो असि स्वाशीर्षं छेतुमिच्छसे
आत्महत्याति दुस्साध्या कथम तुम कर्तुमुद्यता। अर्थात मरो नहीं, जो तुम्हारे मन में हो हमसे मांग लो, हम तुमको वरदान दे देंगे। अग्निदेव का यह वचन सुनकर रंभ ने अपने केस बाल छोड़ करके कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करिए जो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर सके, देवता दानव मनुष्य सभी से अजेय हो, वह महापराक्रमी कोई भी रूप धारण कर सके। अग्निदेव ने कहा, ठीक है, जैसा तुमने मांगा हमने वैसा ही दिया। अब तुम मरने का विचार छोड़ दो, पर एक बात है कि अब ये तुम्हें पुत्र प्राप्त कैसे होगा। यहाँ से मरने का विचार छोड़ करके जाओ और संसार में जिस भी स्त्री या किसी के प्रति तुम्हारा मन आसक्त हो जाएगा, उसी से पहली बार जिसके प्रति आसक्त होगा उसी से ऐसा बलशाली पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। जब अग्निदेव ने ऐसा कहा, उनका वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ रंभ प्रसन्न होकर उनको अग्निदेव को प्रणाम करके एक ऐसे सुरम्य स्थान पे गया, यक्षों के क्षेत्र में, जहाँ बड़े बड़े पर्वत थे और रमणीक समृद्धियाँ से संपन्न क्षेत्र था। और देखता है बड़ी हरी हरी घास थी वहाँ पर। तभी देखता है कि एक महिषी वहाँ पर मदमत्त होकर के घास चर रही है। महिषी अर्थात भैंसिया, भैंसा, भैंसी, भैंसी। राक्षसों की बुद्धि तो पशु जैसी ही होती है, उनको कोई अच्छी नारी थोड़ी, तो यही सब होगा। तो महिषी को देखा और देखते ही उसको महिषी पर ही उसका प्रेम जागृत हो गया। महिषी ने भी उसको देखा, महिषी को भी उसके प्रति प्रेम जागृत हो गया। पशु भी पशु को पहचान लेते हैं, भले वो इंसान रूप में था तो पशु बुद्धि, तो पशु भी जान गया कि ठीक है, भले मैं 4 पाँव में हूँ, ये 2 पाँव में है, पर हम दोनों का एक ही विचार भाव है। तभी वो जो है महिषी को साथ में लिया, उसके साथ रमण किया, और रमण करके बड़े जो है अन्न भैंसों से बचाते हुए और उसको अपने राजमहल पताल में ले गया। महिषी भी चली गई। कुछ समय उपरांत एक भैंसा महिषी भैंसी को देख करके उसके पीछे दौड़ा। और भैंसों की लड़ाई बहुत खराब होती है। अगर आप लोगों ने गांव में देखा हो, जानवरों में मुझे लगता है जितनी भयंकर, मतलब मर जाते हैं, इतना आवेश रोष पूर्वक लड़ाई लड़ते हैं वो सब, सिर पे सिर आपस में। उनको लड़ते हुए, बैलों को लड़ते हुए बचाना तो पानी फेंक दो, कुछ कर दो, पर अगर वो लड़ रहे हैं और आप लगे लठ लेकर पहुँचे कि हम छुड़ा दें, तो बीच में आपका भी राम नाम सत्य हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। और जिसके पीछे तो दौड़ा ही लेते हैं, फिर बहुत खतरनाक होते हैं। भैंसा जो है उसकी भैंसी को महिषी को दौड़ाया, वो दौड़ते हुए अपने पति के पास गई। रंभ ने भरपूर कोशिश की उसको बचाने की, पर अंत में उसने भैंसे ने सींगों से प्रहार किया और रंभ वहीं जो है उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वो भैंसी फिर दौड़ते दौड़ते यक्षों के पास गई। यक्षों ने उसकी रक्षा की और जो भैंसा दौड़ाया था उसको उन्होंने तीर बाणों से मार दिया। यक्षों ने उसके प्रिय पति उस दानव रंभ का शरीर एकत्र किया, उसका अंतिम संस्कार करने लगे। महिषी ने अपने पति के प्रति इतना स्नेह था कि वो भी जो है उसी में सती होने के लिए चिता पर आरूढ़ हो गई। एक नया प्रेम प्रसंग आप लोगों को सुनने को मिल रहा, और इतना ज़्यादा आग लगा दी गई। पर वरदान था, और उस वरदान के कारण
उस महिषी के शरीर से, चिता से एक विशेष आकृति वाला महिषासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया, प्रकट हो गया। और जो रंभ नाम का राक्षस था, उसके शरीर से रक्त बीज नाम का राक्षस पैदा हो गए, दो पैदा हो गए, महिषासुर और रक्त बीज। अब तो ये दोनों बहुत ही बलशाली, दोनों ने संपूर्ण पृथ्वी को जीता। जीतने के बाद किसी ने सुझाव दिया कि अरे राजन, पृथ्वी में कुछ नहीं है, पृथ्वी में क्या धरा, असली मज़ा तो स्वर्ग में है। एक से एक अप्सराएँ हैं, ऐसे ऐसे सोम रस हैं कि जिसको पीजिए तो मन ही नहीं अघाता। हाँ, इंद्र के पास ऐरावत हाथी है, बड़ा विशाल, सारी चीज़ों का वर्णन किसी ने। अच्छा, ऐसी चीज़ें हैं, अभी तक बताया नहीं गया हमें, आक्रमण करो। इंद्र को सीधे कहो कि स्वर्ग खाली कर दे, क्या उसको पता नहीं इतनी सब चीज़ें, सुंदर चीज़ें छुपा के रखा है। दूत को भेजा, दूत जाता है, इंद्र से कहते हैं कि आप सब लोग महिषासुर के अधीन हो गए हैं, इसलिए आप लोग अपना ये राज्य सिंहासन छोड़ दीजिए, उसकी शरणागत आ जाइए। वो बड़े दयालु हैं, आप लोग सेवा करेंगे, थोड़ी बहुत गलती भी कर देंगे तो वो माफ़ करते रहेंगे। इंद्र, तुम स्वर्ग छोड़ दो जहाँ, या तो फिर जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ, और नहीं तो महिषासुर की शरणागति स्वीकार कर लो, तुम्हारी रक्षा करेंगे। और अगर ये इच्छा ना हो तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, वज्र उठा लो अपना। पर ये बात जान लो कि हम तुम्हारी ताकत को जानते हैं। ऐसा मत सोचो कि हम कुछ तुम्हारे विषय में पहले जानकारी नहीं अर्जित की है, सब तुम्हारा पूर्व वृत्तांत जान लिए हैं तभी आए। हमें पता है कि हमारे पुरखों ने कई बार तुमको हराया है, हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे, कई बार तुमको हराया है। वो तो छल बल के साथ तुम लोग जो है, कभी नारी बनकर, कभी कुछ बनकर, कभी कैसे बनकर। और शक्ति की तो बात छोड़ो, तुम बहुत धूर्त भी हो। अगर तुम कहो आप लोग राक्षस हैं तो हमसे भी बड़ा अच्छे कर्म तुम्हारे नहीं हैं, तुम देवता के रूप में भी बड़े गलत कार्य किए हो। कहो तो खोल दे एक दो ठो। तुम वही इंद्र हो ना जिसने अहल्या के साथ अनाचार किया था। अहल्याचार विज्ञातम बलम ते सुर संघपा युध्यस्व वृजवा कामं यत्र ते रमते मनः। तो अब ज़्यादा अपनी सभा में हमसे मत पोल खुलवाओ, अब समझ जाओ कि हम तुम्हारी एक एक अच्छाई भलाई सब जान चुके हैं, इसलिए या तो शरण में आओ या युद्ध करो या भाग जाओ सीधे। दूत का जब यह वचन सुना तो देवराज इंद्र का सिर चकरा गया कि मेरी सभा में आके कौन नया व्यक्ति इस तरह से। अरे मंद बुद्धि, मैं ये नहीं जान पा रहा कि तुम इतने अभिमान में चूर क्यों हो। मैं तुम्हारे महिषासुर के अभिमान रूपी इस रोग की चिकित्सा तुरंत कर दूंगा। जाओ उस महिषासुर से बता दो, और दूतों को मारना नहीं चाहिए इसलिए तुमको छोड़ दे रहा हूं। और मेरी तरफ से और कुछ चीजें कह देना। क्या कह देना? हयारे त्वद्बलं ज्ञातं तृणादस्त्वं जडाकृति शृंगयोस्ते करिष्यामि सुदृढ़ं च शरासनम्। हे महिषी पुत्र, बार बार महिषी पुत्र कह रहे हैं। ये जैसे कभी किसी से होता ना, अच्छे लोग होते हैं, गुरुजन लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, तो जब उनके संबोधन के लिए नाम पुकारते हैं तो अच्छी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। विद्वत, वरेण्य, आदरणीय, समादरणीय, जो भी है। और जब किसी से युद्ध होता है तो उसकी जो कमियां खामियां रही होती हैं उन चीज़ों का वहाँ प्रयोग करके पुकारते हैं।
तो बार बार कि तुम मैसी पुत्र हो, कोई बहुत अच्छे कुल खानदान से नहीं हो। अब तुम साफ कह रहे, तुम घास खाने वाले जड़ प्रकृति के जीव हो, घास चरते हो, तो बुद्धि भी वैसे ही है। अब ऐसा है कि अपने उस राजा से कह देना कि उसको मार के उसके सींगों को उखाड़ लूंगा और उसका बनाऊंगा धनुष। इंद्र बोले, जिन सींगों के बल से तुम अपने आप को अहंकारी घमंडी समझ रहे हो, सर्वसमर्थ समझते हो, और तुम्हें बस सींग ही चलाना आता है और तो कुछ है नहीं, और उसके हथियार तो सींग ही होते हैं, उन्हीं को उखाड़ लूंगा। कभी कोई जानवर मरा हुआ पड़ा हो कहीं तो, और बिल्कुल उसका हड्डी सड्डी खाली, तो उसका देखे तो सिर बड़ा अलग हो तो सींग ऐसे बस डोरी बांधने की रहती है, और मूड़ अगर उसको घिस करके निकाल दिया जाए तो धनुष का आकार। तो महिषासुर का सींग इतना उतना नहीं होगा ना, वो विशाल होगा। तो उन्होंने अपने धनुष के हिसाब से कहा इंद्र ने, बढ़िया धनुष बनेगा। दूत बोला, दूत भी कम नहीं था, राजन् देवाधिपा कामं न त्वां विगणयस्त्वयसौ मन्यते स्वबलं पूर्णं देव सैन्य समावृता। हे राजन, देवराज इंद्र अभी मैं जाता हूं और अपने मालिक को आपका संदेश कहता हूं, उसके बाद जो आपको प्रसाद मिलेगा वो आप जानिएगा। और इसके बाद वो शीघ्र जाता है और महिषासुर कहता है, और नमक मिर्च लगा करके थोड़ा सा महिषासुर से बोला, अरे वो इंद्र आपको कुछ नहीं समझ रहा, देव सेना से संपन्न होने के कारण वही अपने को पूर्ण बलवान मानता है। और सही बात बताऊं महाराज, तो उसने जो कहा है मुझसे, मैं वो आपसे कह भी नहीं सकता, क्योंकि सेवक को स्वामी के समक्ष सत्य और प्रिय वाणी बोलना चाहिए, और सत्य बोलूंगा आपको कठोर लगेगी। अगर कल्याण की इच्छा रखने वाले सेवक को अपने स्वामी के सामने सदा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, यही संसार में नीति कही गई है। अब केवल प्रिय लगने वाली ही बात कहूं तो इससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, ये भी समस्या है, तो बताना भी जरूरी है। हे नाथ, शत्रु के मुख से जिस तरह विष जैसा शब्द निकले हैं, उन शब्दों को मैं सेवक हूं आपका, कैसे मुख से निकालूं? मेरी जिह्वा भी उन शब्दों को कहने में समर्थ नहीं है। दूत का ये रहस्य पूर्वक वचन तो उसको लगा कि अच्छा कुछ ज़्यादा ही मेरे विषय में इंद्र ने कह दिया। कोई बात नहीं, मैं समझ गया सब। और लाल लाल आंखें करके सभी दैत्यों को बुला करके महिषासुर अपनी पीठ पर पूंछ रख के खुर से ऐसे मार करके मूत्र का त्याग करते हुए बोला। जब भैंसा ज़्यादा गुस्साता है तो ये उसके लक्षण देख। पुराणकार ने कितनी पकड़ है। व्यास जी महाराज कहते ना, एक व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, जिस विषय का विवेचन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कितनी गहराई तक लिख देते हैं। पशुओं का विवेचन कर रहे हैं तो पशु के एक एक जो जानवर चराया होगा वही जान सकता है। स्त्रियों का विवेचन करते हैं तो उनके एक एक स्वभाव का एक एक लगता है कि उन्हीं के साथ जैसे रहे हों। और जब वेदांत तो तत्व और ऋषि मुनियों का वर्णन करते हैं तो लगता है ओह क्या बात। माँ का वर्णन करते हैं, माँ। वही एक व्यास जी ने जब शिव पुराण लिखते हैं तो लगता है कि अरे शिव जी से बड़े भक्त, शिव जी से सब कुछ शिव जी। और जब वे विष्णु पुराण इत्यादि लिखते हैं तो विष्णु जी, गणेश पुराण लिखते हैं तो गणेश जी, एक ही व्यक्ति लिख रहा। ऐसा नहीं कि अलग अलग थे, उनकी श्रद्धा उसमें थी तो उसने अपने मन का लिख दिया, इन्होंने अपने मन का, इनका एक ही व्यक्ति। ऐसे कहते हैं करपात्री जी महाराज थे, आप लोगों के आपने नाम सुना होगा जिन्होंने भी।
कभी राधा तत्व का वृंदावन में कह रहे हैं, एक बार उन्होंने वर्णन किया तो लगे अरे कितना, मतलब ऐसा राधा तत्व का रस में श्रृंगार का वर्णन किया कि लगा कि कितना ज़्यादा इनको इसमें, इससे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। और जब जो है ये संसार नश्वर है वो ऐसा वर्णन करें सन्यासियों का तो लगे कि वाह। एक बार उन्होंने बौद्धों का मत, पहले हमारे यहाँ शास्त्राणों में होता है मंडन और फिर खंडन, खंडन मंडन जिसको कहते हैं। किसी परंपरा का अगर के बारे में बताना है तो पहले उसकी महिमा का वर्णन करेंगे, उसकी सारी अच्छाइयों को बताएंगे, फिर अपने तर्कों द्वारा उसकी कमी एक एक काटेंगे। तो बौद्धों के बारे में करपात्री जी महाराज ने एक जगह प्रवचन दिया, तो पहले 3 दिन तक एक कम्युनिस्ट लिख रहा है अपनी किताब में कि मैं वहाँ उपस्थित था, 3 दिन तक उन्होंने बौद्धों का मंडन किया, अर्थात बौद्ध धर्म और बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। ऐसा लग रहा था कि साक्षात बुद्ध भगवान ही ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, मतलब इससे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता। पर जब उन्होंने 3 दिन के बाद फिर उसका खंडन करना चालू किया तो ऐसा लग रहा था कि सनातन धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं। ऐसे हमारे भगवान के अवतार वेद व्यास जी हर एक चीज़ का बारीकी से, कथावाचक को भी ऐसे ही होना चाहिए। आप जिस ग्रंथ को लेके बैठे और जिस समय जिस ग्रंथ को आप पर बोल रहे हैं आप उसमें डूब जाइए, और जब डूबेंगे तो जनता भी फिर उसी में अवगाहन करेगी, आनंद लेगी। व्यास जी महाराज देवी पुराण में इस समय महिषासुर के क्रोध का वर्णन कर रहे हैं कि खुर मार रहा है, धूल उड़ा रहा है, पूंछ को उठाकर अपने पीठ में रखा है, मूत्र का त्याग कर रहा है, लाल लाल आंखें करके कह रहा है अपने दैत्यों से, वह इंद्र निश्चय ही युद्ध करना चाहता है, तुम लोग जल्दी से सेना संगठित करो, मेरे सम्मुख भला कौन पराक्रमी बन सकता है। उस इंद्र के समान करोड़ों लोग भी मेरे सामने आ जाएं तब भी मैं उससे नहीं डरूंगा, उस अकेले इंद्र से मुझे क्या डरना। अब तो निश्चित रूप से मैं उसको मार करके ही दम लूंगा। अभी तक उस इंद्र ने शांत स्वभाव वालों के ऊपर अपना पराक्रम दिखाया है, कोई ऐसा मेरे जैसा ताल्य उसके से नहीं पाला पड़ा उस अभी तक। तपस्वियों पर अपना अप्सराओं के द्वारा, कभी छल बल के द्वारा यही सब करता रहा। वह बड़ा मायावी है और व्यभिचारी भी है, दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला है। वह दुष्ट अपनी अप्सराओं के बलबूते दूसरों की तपस्या में विघ्न डालता है और अक्सर शत्रु की कमजोरी का लाभ उठाकर अवसर का उपयोग करते हुए वहीं पर वो घात करता है। भय के मारे उस छली इंद्र ने पहले ही नमुची नामक हमारे दैत्य को मार दिया था। पहले उससे संधि की, जब उससे जीत नहीं पा रहा था तो संधि कर ली इंद्र ने कि चलो भाई ऐसा है कि कहाँ तक युद्ध किया जाए, ना आप जीत रहे ना मैं जीत रहा हूँ, तो हमारा आपका दोनों का बराबरी का है, समझौता कर लिया जाए, ना आप मुझ पर आक्रमण करेंगे ना मैं आप पर करूँगा। और जब समझौता करा दिया गया तो विश्वासघात करके एक दिन इंद्र ने उसको मार दिया। तो ऐसा तो ये पराक्रमी है। और उसका सहायक महाकपटी कौन? विष्णु। वो तो और उससे भी ज़्यादा मायावी और झूठी प्रतिज्ञाएं आए दिन प्रतिज्ञा करके, हाँ भीष्म से प्रतिज्ञा की कि मैं जो है युद्ध में महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, जब देखे तो फिर पहिया ही लेके दौड़ पड़े। तो प्रतिज्ञा करना तोड़ना उनका काम है और महान पाखंडी है। वही था ना जिसने सूकर का रूप धारण करके हमारे पुरखे हिरण्याक्ष का वध किया था, और फिर नरसिंह आकर के जो है हिरण्यकश्यप को मार दिया था। इसलिए कुछ भी हो जाए इन देवताओं का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, इनसे समझौता संधि नहीं करना चाहिए। ऐसा अपनी सेना को दनु का पुत्र रंभ और रंभ का पुत्र महिषासुर कह रहा है।
और दोनों भी आ जाएं, विष्णु और इंद्र, तो भी मेरा क्या कर लेंगे। हाँ, उन दोनों से और भी ज़्यादा शक्तिशाली रुद्र हैं, मैं मानता हूँ कि वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं, पर यह भी है कि वो भी मेरा कुछ करने में समर्थ नहीं है। और तीनों भी आ जाएं और साथ में पूरे इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि और जितने हैं सब, तब भी मैं स्वर्ग पर तो अधिकार करके ही मानूंगा। हे दानवों, मुझे वरदान है कि मैं किसी देवता, दानव, पुरुषों से नहीं मरूंगा, स्त्री से ही मर सकता हूँ। और एक स्त्री तो बड़ी अबला होती है, कमज़ोर होती है, तो स्त्री से तो मेरा कोई युद्ध है नहीं, और हो भी जाए तो स्त्री मुझे क्या मारेगी। तो इसलिए इनसे डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा करो, शीघ्र हमारे जितने दानव जहाँ जहाँ पर हैं सबको बुलाओ, और जो जिस लायक हो उसको उसनी टुकड़ी का अध्यक्ष बना दो। वैसे मैं अकेले भी जीत सकता हूँ, पर समूह के साथ जीतने का, उसके पार्टी का क्या बोलते हैं, उसका मज़ा कुछ है, एक अलग होगा। सब लोग मिल के जीतेंगे तो उसका उत्साह अलग होगा। मैं अपनी इन सींगों से और खुरों से ही देवताओं को सबको मार डालूंगा। आप लोगों को बस साथ रहना है, सुरापान करने के लिए मेरे साथ देने के लिए कोई चाहिए ना। अकेले पीते हुए, अच्छा, पीने वाले को भी अकेले मन नहीं लगता है। अगर उसको एक जगह कमरे में बैठा दिया जाए, कर दिया जाए, एक टंकी, दो टंकी, जितना भी हो ड्राम, बस पीते रहो, बैठे रहो, तो अकेले उससे पिया भी नहीं जाता है। और पी करके अगर कहा जाए बस शांत पड़े रहो, तो फिर रहा भी नहीं जाता है। वो पीने के बाद प्रदर्शन करने की बड़ी इच्छा होती है। तो पीते हुए लोग देखें या पीने के बाद देखें कि मैं पिया हुआ हूँ। अगर कोई शांति से जा रहा है तो अपने हाव भाव के द्वारा या वाणी के द्वारा ये जताने का प्रयास कर ही देता है कि मैं पिया हूँ। तो उसका स्वभाव ही है प्रदर्शन का, मदिरा का। तो कह रहे हैं वहाँ सब साथ रहेंगे तो आनंद आएगा, नहीं तो मैं अकेले सींगों से सबको मार दूंगा। और फिर हम लोग कामधेनु का दूध जिसको पीना होगा पिएगा, और सभी दिव्यांगनाएं जितनी अप्सराएं हैं वहीं दिन रात नाच गाना होगा, और वहीं सोमरथ का पान होगा, और आनंद गीत गानों का आनंद उठाएंगे। कहाँ हम पाताल में, यहाँ सर्पों के लोक में पड़े हुए, वहाँ तो सुनते हैं उर्वशी भी है, मैना भी है, रंभा भी है, घृताची भी है, तिलोत्तमा भी है, ये सब उनके नाम हैं अप्सराओं के। प्रमदवरा है, महासेना है, महामिश्र केसी है, मदोत्कटा है, रूपे चित्ती आदि आदि बहुत सारी अप्सराएं। वो अपने हाथों से मद्य पिलाएंगी, उसका कुछ आनंद और होगा। इसलिए अब देरी मत करो, आज ही तैयारी बना लो। और शुक्राचार्य जी महाराज को बुलाइए, गुरु महाराज को, उनको यहाँ की व्यवस्था दे दीजिए। जब तक हम लोग जीत जात के आते हैं तब तक यहाँ अपना वो हमारे लिए पाठ करें महामृत्युंजय का। देखिए, दैत्य होकर के भी गुरु पर पूर्ण श्रद्धा है, ये सीखने वाली बात है। और गुरु भी उनके पूरी क्षमता अनुसार रक्षा करते हैं। और यहाँ जब से इंद्र को धमकी दे गया दूत, इंद्र भी व्याकुल हो गए। इंद्र ने तुरंत सभी देवताओं को बुलाया, देवताओं से परामर्श किया। उसके बाद गुरु बृहस्पति के पास गए, बृहस्पति जी से परामर्श किया। कैसा राक्षस है, इसका अभी कहीं ऐसा बड़ा युद्ध हम लोग देखे नहीं, कितनी सामर्थ्य है। इंद्र कह रहे हैं देवताओं स्वयं बलवान होते हुए भी अत्यंत दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कुछ नीति की यहाँ बातें कही गई हैं, उनको भी पढ़ते हैं। भले हम बहुत शक्तिशाली हैं और हमें लगे शत्रु बहुत कमज़ोर है, तब भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और अपने बल विवेक के अनुसार पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। और जीत हार ये भाग्य के अधीन है।
और इस ऐसी अब परिस्थिति खड़ी हो गई कि यहाँ समझौते की भी बात नहीं लग रही, ठीक उचित नहीं लग रही, क्योंकि नीच के साथ की गई संधि भी व्यर्थ होती है और बड़ा दुष्ट है। तो संधि समझौता हमेशा सज्जनों के साथ करनी चाहिए। संधि योगे न चास्तासि खले संधि निरर्थकः सर्वथा साधुभिः कार्यं विचार्य च पुनः पुनः। समझौता भी जो अच्छा व्यक्ति है उसी से करिए। अगर दुष्ट व्यक्ति है तो आपके समझौते का मान नहीं रखता है। और सबसे बड़ी बात तो हमें अपनी गुप्तचर पहले वहाँ भेजकर उसके बारे में सारी जानकारी एकत्र करनी चाहिए। गुप्तचर कैसे हों? जो सत्यवादी हों, निर्लोभी हों और हमारे पर उनकी पूर्ण श्रद्धा हो। और वहाँ की संख्या, सेना की संख्या, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, किसके बल से इतना गरज रहे हैं, उनकी सहायता कौन कर रहा है, क्या उनकी रचना है, कैसे युद्ध की नीति तैयार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमें जानकारी मिले। क्योंकि सर्वदा भली भांति सोचकर बुद्धिमान मनुष्य को ही कर्म करना चाहिए। अचानक अभी युद्ध के लिए तुरंत तैयार नहीं, पहले सारी जानकारी इकट्ठा। विचार्य खलु कर्तव्यं कार्यं बुद्धिमता सदा सहसा विहितं कार्यं दुःखदं सर्वथा भवेत्। सभी देश ऐसा करते हैं, अपने गुप्तचर रखते हैं। भारत भी करता है, सभी देश करते हैं और अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। और जिस देश की गुप्तचर जितनी अच्छी मजबूत होती है वो उतना ही मजबूत। कहते हैं इजराइल की बहुत अच्छी और अमेरिका की, कुछ नाम है उनका, बड़ा सब पता रहता है उन्हें कहाँ क्या हो रहा है। मन तो कर रहा है कि ऐसी कोई योजना बनाएं जिससे दानवों में ही आपसी झगड़ा हो जाए, ये भी एक नीति होती है। पर इस समय उनमें बड़ी एकता है, ये सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए गुप्तचर भेज करके ही सारी चीज़ों का पता लगाया जाए। ऐसा सोचकर देवराज इंद्र ने गुप्तचर भेजा। वो वहाँ से आकर उसने इंद्र से सारी बात बताई। इंद्र देवताओं के साथ देवराज बृहस्पति के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। आप मंत्रणाविद हैं, अंगिरा के पुत्र हैं, इसलिए जैसे शुक्राचार्य अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं वैसे आप हमारी रक्षा करिए। इस समय हमारे ऊपर बड़ा कष्ट आ रहा है, उसको शीघ्र दूर करिए। जब सारी बातें इंद्र ने बताई तो देवगुरु बृहस्पति बोले, बड़ी अच्छी नीति की बातें हैं, आप लोग भी सुनिए। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को लेकर के बातें कह रहे हैं। व्यसने च समुत्पन्ने नात्याज्यं धैर्यमासु वै जया जयौ सुराध्यक्षा दैवाधीनौ सदैव ही। देवेंद्र, इंद्र, तुम निश्चिंत हो जाओ, बस धैर्य धारण करो। विषम परिस्थिति किसी के भी जीवन में आ जाए, ये वहाँ देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से कह रहे हैं, पर यहाँ हम सब के लिए भी चीज़ें सीखने के लिए हैं। किसी के भी जीवन में विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, धैर्य नहीं खोना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। हार और जीत हमेशा दैव के अधीन है। कभी किसी प्रतियोगिता में सफलता मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है, चलता रहता है। इसलिए धीरज बनाए रखना चाहिए। अतएव बुद्धिमान प्राणी को चाहिए
स्थातव्यं धैर्यमालम्ब्य तस्मात् बुद्धिमता सदा भवितव्यं भवत्येव जानन्नेव सतकृतो उद्यमा सर्वथा कार्यो यथा पौरुषमात्मनः मुनियोऽपि मुक्त्यर्थमुद्यमै करता सदा। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ऐसा सोच करके उद्यम भी करता रहे, ये नहीं कि बिल्कुल भाग्य के अधीन होकर के बैठ जाए कि जब सब कुछ भाग्य से ही होना है तो चलो घर बैठो। उद्यम करे, पर ये सोच कर उद्यम करे कि मेरा काम है कर्म करना, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सदैव मेहनत करते रहना चाहिए। सुखम भवतु वा मा वा दैवे का परिदेवेना बिना पुरुषकारेण कदाचित सिद्धि माप्नुयात्। सुख मिले अथवा दुख, इसमें क्या चिंता करना। और बिना पुरुषार्थ किए ही संयोग से अगर सिद्धि मिल जाए, मान लीजिए ऐसा मन में भाव आ जाए कि बस कुछ करना ना पड़े और भगवान सफलता दे दे, तो ऐसे अंधे और लंगड़े की तरह आक्रमण होकर के भी पड़े रहना ठीक नहीं। माना कि कई बार आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं जीवन में, किसी भी चीज़ के लिए बड़े प्रयास करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर वो काम पूरा नहीं होता, सिद्धि नहीं मिलती, तो उसमें उस व्यक्ति का, आप लोगों का कोई दोष नहीं है। तब यहाँ मान लेना चाहिए कि ये जरूर ये भाग्य के अधीन है, मेरे भाग्य में इस मेहनत में नहीं मिला, फिर करेंगे। ना तत्र दूषणं तस्य दैवाधीनि शरीरणी कार्य सिद्धिर्न सैन्यस्ते न मंत्रे न च मंत्रणे। कभी कभी कार्य की सिद्धि न सेना से होती है, न मंत्र से भी मिलती है, न मंत्रणा से, न रथ से, न आयुध से। और कभी कभी बिना प्रयास के कोई व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा है, नहीं मिलती, और किसी को अचानक मिल जाती है। हम लोग दिन रात एक एक पैसा कमाने बचाने की सोचते रहते हैं, नहीं बचता है, नहीं मिलता है। किसी को रास्ते चलते पड़े हुआ बहुत सारा मिल जाता है। क्या है ये सब? इसलिए नारथे नायुधे नूनम दैवाधीना सुराधिपा बलवान क्लेश मापनोति निर्बला सुख मस्नुते। बलशाली कष्ट पाता है तथा बलहीन सुख का उपभोग करता है, ऐसा भी देखा गया है। जो पुरुषार्थ कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, खूब भजन पूजन कर रहा है, फिर भी उसको कष्ट पे कष्ट दिए जा रहे हैं भगवान। और जो बिल्कुल नहीं मान रहा, चकाचक मौज उड़ा रहा है। लगता है देखो कैसी प्रभु की माया है, दिन रात हम भजन करते हैं, सब पर उन पर सब छोड़ दिए हैं, इतनी तपस्या करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर भगवान जो है, और हमारे पड़ोसी या हमारा ही मित्र या हमारा ही परिचित का व्यक्ति कभी ना 2 ठो अगरबत्ती भी नहीं घुमाता, तो फिर भी सब चीज़ें। तब यहाँ पर दैव को, भाग्य को, ये भाग्य के ही कारण अभी जरूर नहीं कर रहा, पर पूर्व जन्म में उसने जरूर ऐसे कुछ पुण्य कर्म किए होंगे कि आज वो, आप लोग आज कमा रहे हैं, नौकरी के दौरान जो मेहनत करके कमाते हैं, सरकार कुछ फंड पैसा देती है, जमा कर लेते हैं, तो जब तक जिंदगी रहती है तो उसको बढ़िया आराम से पड़े पड़े खाते हैं। पिछले जन्म में उसने अपने पुण्य कर्मों से कुछ इतना संचय कर रखा है कि अभी जन्म में पड़े पड़े खा रहा है, अगले जन्म में फिर वो बैल की तरह कमाएगा, बनेगा पशु। और अच्छा होता कि उसको भगवान ने दिया भी है पुण्य, पिछले जन्म के पुण्य से इस जन्म में भी अच्छा करता तो और आगे बढ़ता। और हम लोगों के कहीं कुछ ऐसे कुछ गड़बड़ कर्म हो गए होंगे भाग्य से कि हम इस जन्म
अरे आज आप बोते हैं खेत तो तुरंत ही बो के आके तुरंत ही थोड़ा लेके बोरा पहुंच जाते हैं कि बस अब चैत्र तक का इंतजार करते हैं ना। एक साल में जब फसल आएगी 4 महीना 6 महीना में, तो जब फसल आने में जो है 4-6 महीना 8 महीना लग जाता है, तो ये तो कर्मों का फसल है। पता नहीं किस जन्म के किस कर्म के फसल बोई थी हमने, वो आज मिल गई, भोगिए उसको, क्या दिक्कत है। भाग्य का मान के दुखी मत होइए उसको। हम एक दिन एक प्रसंग बता रहे थे, फिर वो कहीं और दिशा चली गई, वो नहीं बता पाए। एक संत की चर्चा कर रहे थे, रोटी राम महाराज जी, और फिर कहीं और हम भटक गए। यही भाग्य और पुरुषार्थ की ही बात आई थी। लोग कह देते हैं कि बहुत गुरुजी हम बहुत पूजा भजन करते हैं, फिर भी जो है इतना कष्ट मिलता है। रोटी राम महाराज जी इतने सिद्ध संत थे कि जिनको कोई छू नहीं पाता था, पकड़ नहीं पाता था, हर जगह उनकी गति थी। यहाँ भी आपको बैठे हुए मिल जाएं, वहाँ भी कोई स्मरण करे तो वहाँ भी मिल जाए, ऐसे व्यक्ति। पर उनकी भी हत्या हुई अंत समय में, मर्डर हुआ, लोगों ने गणासे से काटा। आप कह सकते हैं कि ऐसे संत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। जब मारने वाले आए तो देखे कि वो टुकड़े टुकड़े वहाँ पड़े थे, वापस लौटने लगे कि अरे लगता है हमसे पहले कोई इनको मार के चला गया। जब गेट के बाहर हुए तो अंदर से आवाज़ आई कि अरे आओ, जो अपना काम करने आए वो करके जाओ। फिर वो लोग आए, पैरों में गिर गए, नहीं जो करने आए जिसने भेजा है तुम अपना काम करो, बस मुझे ध्यान लगा लेने दो। बैठ गए ध्यान में, उन्होंने फिर शरीर को अपना जो करना था किया। तो भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति जो गंगा के साक्षात पुत्र वसु, और उनको भी बाणों की सैया में सोना पड़ा बहुत दिनों तक। एक तो कांटा पैर में लग जाए तब, यहाँ तो शहर वाले तो कांटा का दर्द नहीं जानते हैं, जो गांव के हैं वो जानते हैं। और जिसके शरीर में अंग अंग में कांटा, क्या धनुष ही घुसा हो, कितना कष्ट असह हो रहा हो। पूछा कि आपकी ये क्यों दुर्दशा, आप तो सत्यवादी पिता, कितने बड़े भक्त रहे। तो बताया कि एक जन्म में हमने एक बार जा रहे थे, रास्ते से एक सर्प जो है रथ के आगे आ रहा था, तो हमने धनुष की नोक से उसको ऐसे किनारे उठा के ऐसे फेंका, और वो जाकर के वो बबूल के जो झाड़, उसको क्या झाड़ होती है ना, जैसे बहुत कांटे कांटे रहते हैं, खेतों की रखवाली के लिए लोग किनारे किनारे लगा देते हैं। अब तो तार आ गए हैं, कटीले तार, पहले कांटे दार झाड़ होती थी, वो जाके उस पर गिर गया और उसी में वो तड़प तड़प, हम अपना आगे निकल गए, ध्यान नहीं दिया, उसी पे वो जो है, क्योंकि उनको पूर्व जन्मों का सब ज्ञान था। तो वो प्रायश्चित मैं ये भोग रहा हूँ कि जैसे वो कांटों में छिद करके मरा था, तो मैं भी अभी छिदा हुआ। तो इसलिए कभी भी अनास्था नहीं हो, दुख आए तो अनास्था ना आ जाए, भगवान के प्रति समर्पण रखिए। दुख सुख आना भाग्य का, दैव का कर्म है। ऐसा दृढ़ विश्वास करके भाग्य को उद्योग के साथ संयोजित कर लेना चाहिए। चलो भाग्य तुम अपना काम करो और मैं जो है उद्योग अपना, मेहनत अपना जो कर्म है वो मैं करता ही रहूँगा। दोनों को मिला लेना चाहिए। दोनों भाग्य और पुरुषार्थ रथ की धुरी के दो पहिए हैं, और जब दोनों पहिए रहते हैं तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। सुख दे वापि तत्र तौ न विचिन्तयेत्, दुःखे दुःखादिका पश्येन् सुखे पश्येत् सुखादिकम्। हे इंद्र, दुख आने पर अपने से अधिक दुखी जनों को, सुख आने पर अपने से अधिक सुखी जनों को देखो। बस ये सूत्र अपना लो, आपका दुख भाग जाएगा, और सुख आने पर जो आपका घमंड आ जाता है वो घमंड भाग जाएगा। अगर बहुत दुख आया तो आपके भी नीचे देखिए, आपसे भी बड़े एक गाना है, कौन सा है, दूसरों का जब दुख देखा मैंने तो अपना दुख भूल गया, ऐसा कुछ है ना। इस दुनिया में कितना गम है,
मंच से ये सब गाना ठीक नहीं है, अपना दुख भूल गया। आइए तब तो उन्होंने बजाई दिया, कुछ सुना दिया। मेरा दुनिया जिस दिन आप लोग दुख में आनंद लेने लगेंगे, बस कल्याण हो गया, दुख भी भाग जाएगा। लोग तभी तक आपको डराते हैं जब तक आप डरते हैं। दुख तभी तक आपको उलझन परेशान करता है जब तक आप उसमें दुख अनुभव करते हैं। जिस दिन दुख आए और आनंद लीजिए, नाचिए, क्या बात, मजा आ गया। अरे कुंती से सीखिए कुछ। कुंती ने भगवान से क्या मांगा कि प्रभु आप हमें दुख देते रहिएगा ताकि बार बार आपकी याद आती रहे। दुख आएगा तो आपकी याद आएगी, आपकी याद आएगी तो आप आएंगे रक्षा करने। तो ज़्यादा सुखों के पीछे मत भागिए। सुख जो आना है ठीक है आए, और जब ज़्यादा सुख आ जाए तो भी नहीं, तब फिर अपने से ज़्यादा सुखी को देखिए। ज़्यादा धन आ जाए तो अंबानी अडानी को देख लीजिए, उससे भी ज़्यादा है तो और जो बड़े हैं उनको देखिए। उससे क्या है, आप में अहंकार का अंकुर नहीं आने पाएगा। लगेगा अरे अभी भी मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे पास क्या है। देखिए मेरे पास तो कुछ नहीं, मुझसे भी एक से एक बड़े धन पशु और सुखी लोग पड़े हुए हैं। तो अहंकार भी नहीं आएगा और दुख भी नहीं आएगा। दुख दे सुख दे वापि तत्र तौ न विचिन्तयेत्। दुख दे दुखादिकान् पश्येत् सुखे पश्येत् सुखादिकम्। इस तरह से बहुत सारे नीति वाक्यों से इंद्र जो घबराया हुआ था, बृहस्पति भगवान ने, बृहस्पति संहिता है, बृहस्पति स्मृति भी है। बृहस्पति जी अगर आप लोग इच्छुक हों तो उनके नाम से जो ये संहिताएं हैं, स्मृतियां हैं, उनको पढ़िएगा। बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं उसमें। बृहस्पति भगवान ने समझाया केवल आप अपनी बुद्धि का सहायता लीजिए, जो होना है वो होकर रहेगा, इसमें चिंता मत करिए। यह सारी बातें सुनकर इंद्र ने बृहस्पति भगवान से कहा, ठीक है प्रभु, अब मैं महिषासुर के विनाश के लिए युद्ध की तैयारी करूंगा, जो होना होगा सो होगा। क्योंकि उद्यमहीन की प्रशंसा ना तो कायर लोग करते हैं ना कायर प्राण। अगर हम बिल्कुल आलसी होकर बैठे रहते हैं तो कोई भी प्रशंसा नहीं करेगा। यतीनां भूषणं ज्ञानं संतोषो हि दुजन्मनाम् उद्यमा शत्रुहननं भूषणं भूति मिच्छताम्। सन्यासी जो होते हैं उनका आभूषण क्या है? महिलाओं का जो आभूषण सोने चांदी के गहने होते हैं, ऐसे हम सब के भी कुछ ना कुछ आभूषण होते हैं। तो सन्यासियों का आभूषण क्या है? ज्ञान है। और ब्राह्मणों का आभूषण क्या है? संतोष। अगर संतोषी ब्राह्मण नहीं है तो इसलिए ब्राह्मण में संतोष जरूर होना चाहिए। जो मिला बहुत अच्छा, जय हो तुम्हारी। कम मिला जय हो, खूब भगवान कल्याण करे। ज़्यादा मिला तो भी जय हो, सब कुछ बढ़िया। ये ब्राह्मण का आभूषण। और उन्नति की आकांक्षा रखने वालों लोगों के लिए परिश्रम ही उनका आभूषण है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप मेहनत चढ़ाई हुई चलते रहिए, करते रहिए, रुकिए नहीं, थकिए नहीं, बढ़ते रहिए।
जैसे मैंने वृत्तासुर आदि राक्षसों को मारा था, आज उसी तरह अब महिषासुर का वध करूंगा, आने दीजिए। मेरे पास जब ऐसे श्रेष्ठ गुरु हैं और ऐसा मेरे पास वज्र हथियार है, भगवान विष्णु और शिव जी मेरी सहायता करने वाले हैं, तो ये महिषासुर मेरा क्या करेगा। हे गुरुदेव, आप भी मेरे लिए पाठ बैठा दीजिए, कुछ महामंत्र देते हैं। सुना है वहाँ शुक्राचार्य जी महाराज कर रहे हैं। आपत्ति में सबको याद आता है, जब परेशानी होती है तो सबको जो है याद आता है। रक्षोघ्नान पठ में साधो करोम यद्य समुद्यमम। मैं तो तैयारी कर ही रहा हूँ युद्ध की, पर गुरुदेव आप मेरे कल्याण के लिए कुछ पाठ कर दीजिए। बृहस्पति बोले, इंद्र, इस समय मैं ना तो तुमको युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा हूं और ना रोक रहा हूं, क्योंकि हार और जीत सब भाग्य पर है। इस तरह से उन्होंने समझाया। इंद्र का आदेश सुनकर सारे देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर आ गए। ब्रह्मा जी हंस पर आए, भगवान विष्णु गरुड़ पर, शंकर जी वृषभ पर, इंद्र ऐरावत, स्वामी कार्तिकेय मोर पर, यमराज महिष पर, और इकट्ठा होकर के ज्यों ही थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ से महिषासुर की सेना चली आ रही थी और वहीं जो है पासई में युद्ध आरंभ हो गया। अब क्या था, दोनों सेनाएं आपस में एक दूसरे पर बाण, तलवार, भाला, मूसल, परशु, गदा, पट्टिस, सूल, चक्र, शक्ति, चो, तोमर, मुदगर, भिंदीपाल, हल अति अति भयंकर शास्त्रों से सब आपस में कूदे। फिर क्या है, जब जोश आ जाता है ना तो सिर भी कट जाता है तो भी जो है कबंद धड़ युद्ध करता है। ऐसे अभी भी बहुत सारे योद्धा देखे गए। कहते हैं जोश में कहीं लग जाए तो खून भी बहता रहे तो ध्यान नहीं रहता है कि बह रहा है, और वही थोड़ी हवा सब कुछ देर हो जाए तो फिर दर्द उठता है। यहाँ महिषासुर के सेनापति चिक्षुर ने हाथी पर, इंद्र का जो हाथी ऐरावत था उस पर 5 बाण मारे। इंद्र ने तत्काल उसके बाणों को काटकर अपने अर्धचंद्र नामक बाण से उसके सीने पर प्रहार किया। उस बाण से आहत होकर सेना नायक चिक्षुर मूर्छित हो गया। इसके बाद इंद्र ने उसके हाथी की सूंड पर जोर से वज्र मारा और वज्र के लगते हुए उस हाथी का सूंड कट गया, जिसके कारण वो चिघाड़ा और पीछे की ओर भागा, जिससे पूरी सेना में भगदड़ मच गई। यह सब देखकर दानवराज महिषासुर अत्यधिक कुपित हो गया और उसने कहा, अरे वीरों, भागो मत, बल के अभिमान में चूर इंद्र को मार डालो, और अकेले इंद्र को नहीं, इसके जितने सहायक हैं वरुण इत्यादि, इन सब देवताओं को भी मार डालो। जब अपने राजा की बात महिषासुर की सुनी तो बिडाल नामक जो दूसरा राक्षस था महाबली, वो भी एक मतवाले हाथी पर चढ़कर युद्ध के लिए चल पड़ा। उसका भी इंद्र से युद्ध हुआ। उसने भी इंद्र को बाण, गदा इत्यादि से प्रहार किया। इंद्र ने बिडाल को रथ पर सवार हो आया देखकर विशाल भयंकर बाण मारने चालू किए। बिडाल भी बाण वृष्टि करने लगा। इस प्रकार विजय के इच्छुक इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। आज युद्ध ही है, पूरा युद्धकांड ही चलने ना, ठीक है। अब कल है करवा चौथ, तो संख्या कम रहनी है, रहेगी संख्या ऐसी। भाई आपको व्रत भी देखना है बिना खाए के, तो वो भी पूजा है, ये भी पूजा है, कोई बाध्यता नहीं है।
वहाँ का भी काम देखना है सब। इस तरह दोनों में युद्ध हो रहा है। बाणों के, इंद्र के द्वारा बाणों के आघात से बिडाल रथ पर गिर पड़ा और तभी जो है उसका जो सारथी था चलाने वाला, वो उसको युद्ध स्थल से बाहर ले गया। अब यहाँ तो जब बिडाल भी मूर्छित हो गया तो देवता लोग तुरंत जय हो हमारे राजा इंद्र भगवान की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल, तो गाने लगे, विविध प्रकार की स्तुतियाँ गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। अच्छा हुआ राक्षसों से बचे, बढ़िया सुंदर सुंदर देवता ही हमें नचाते हैं, भैंसे आके नचाएंगे क्या स्थिति होगी हमारी, है? तो वो भी नाचने लगी, प्रसन्न हो गए। यहाँ तो महिषासुर और क्रोधित हो गया। तब उसने अपने ताम्र नामक राक्षस को भेजा। दुर्गा सप्तशती में सीधे दूसरे अध्याय में ही शायद महिषासुर वध किसमें हो जाता है? पहले अध्याय में राजा सूरत वो प्रारंभ होता है, महाकाली का है, और दूसरे तीसरे में ही वध होता है, चौथे में फिर प्रार्थना हो जाती है। तो बड़े संक्षेप में महिषासुर, चंडमुंड है, रक्तबीज है और शुंभ निशुंभ है, इतने राक्षसों का ही मार्कंडेय महापुराण का अंश है दुर्गा सप्तशती। तो इसमें अब ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ही है, तो इसमें विस्तार से दिया हुआ है। ताम्र नाम का राक्षस दानव आता है, बहुत से सैनिकों के साथ आकर के बाणों की वर्षा करने लगा। ऐसी वर्षा मानो मेघराज जल बरसा रहे हो। वरुण देव, इंद्र काफी देर युद्ध किए तो वरुण देव पास लेकर, यमराज हाथ में दंड लेकर महिष पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ गए। तलवारों, मुशलों, बर्छियों, फरसों से भीषण संग्राम छिड़ गया। पर जब यमराज ने अपने हाथ से दंड को फेंका उसके ऊपर तो ताम्र आहत हो गया। पर इतना आहत होने के बाद भी रणभूमि से हिला नहीं, एहसास नहीं हो लगा खूब, पर उसने जो है चिल्लाया नहीं, एहसास नहीं होने दिया कि बहुत लगा। और फिर उसने कान तक बाण खींच करके तीक्ष्ण इंद्र पर प्रहार करना चालू किया। देवता भी कुपित होकर पत्थर पर घिसे हुए नुकीले बाण, धार लगाते हैं ना, तो पत्थर पर एक ऐसे जो है बाण जो है दानवों को मारने लगे और आपस में क्या क्या कह करके चिल्लाने लगे, ठहरो रुको, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं ना, ललकारने लगे, ठहरो ठहरो अभी देखते हैं। और देवताओं के प्रहार से वो ताम्र भी मूर्छित हो गया। अब तो दानवों की सेना में हाहाकार मच गया। ताम्र के मूर्छित होने पर विशाल गदा लेकर के अब महिषासुर स्वयं मैदान पे आ गया। बहुत हो गया खेल तमाशा। अरे देवताओं ठहरो, अभी मैं अपनी गदा से तुम सभी को मार डालूंगा। मैं जानता हूं तुम लोग क्या खा के इतने शक्तिशाली हुए हो, बहुत कुछ भोजन नहीं मिलता है, काली यज्ञ का धुआं ही मिलता है। हविष्य खा खा करके तुम लोग जो है ये युद्ध जीत लेने दो, धुआं भी बंद करा दूंगा, सारे यज्ञ बंद। ऐसा कहकर मद में चूर्ण व महाबाहु महिषासुर हाथी पर बैठे हुए इंद्र के पास पहुंचकर बाहुमूल पर, यहाँ पर अपनी गदा से तीव्र आघात किया। इंद्र ने अपने भयंकर वज्र से उस गदा को तुरंत काट दिया और महिषासुर की मारने की इच्छा से बड़ी शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। दोनों आमने सामने आ गए। ऐसा युद्ध महाराज हुआ कि कह रहे हैं कि मुनि जनों और बड़े बड़े वीरों को देखने वालों को भी विस्मित कर दिया, डरा देने वाला युद्ध हुआ दोनों। महिषासुर चूंकि राक्षस दानव जो होते हैं वो माया को कुछ ज़्यादा ही फैलाते हैं, उसने सांबरी माया का तत्काल प्रयोग किया।
और एक साथ कई महिषासुर प्रकट हो गए। सभी देवता और इंद्र भी विस्मय में पड़ गए। यम कुबेर, यम अग्नि, चंद्र इत्यादि सूर्य आदि भी भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। स्मरण करते ही त्रिदेवों का जब इन्होंने स्मरण किया तो सुर श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी अपने अपने वाहन पर वहाँ आ गए। भगवान विष्णु ने उस माया को अपने चक्र से काटा, जिसके तेज से वह माया समाप्त हो गई और महिषासुर दिखाई देने लगा अकेला। उस महिषासुर ने परग लेकर के फिर भगवान विष्णु को दौड़ाया कि बस असली शत्रु तो यही है। महिषासुर, उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उग्रास्य, उग्रवीर, असिलोमा, त्रिनेत्र, बास्कल, अंधक नाम आता है। एक रहस्य की बात बताऊं, आपके बनारस में, काशी में एक महल वो है, चौका घाट के आगे वाला आंध्रा पुल। मैं सोचता था इसका नाम आंध्रा पुल किसने रखा, क्योंकि काशी प्राचीन नगरी है, सभी देवी देवताओं के नाम से यहाँ रहा, थोड़ा बहुत अपभ्रंश हुआ है। तो आंध्रा पुल मतलब एक होते हैं ना, अंधी मोड़ है आगे, कई ऐसे हो जाता है, आगे अंधी मोड़ है, अंधा मोड़। तो मैं भी समझता था कि इसलिए आंध्रा पुल होगा। पर एक दिन मैं आंध्रा पुल में जाम में इसी तरफ फंसा था, इधर से चौका घाट से गया था इधर, जहाँ पुलिस वालों के बूथ वूथ बना है। तो एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा एक छोटा सा मंदिर की मड़िया टाइप में थी, उसमें एक शिवलिंग था। तो उसमें देखा अंधकेश्वर महादेव। मैंने कहा ओ, अब समझ में आ गया। अंधक नाम का एक राक्षस था, बड़ा भगवान शिव का भक्त रहा था वो, और उसी ने, वो बाद में भगवान शिव से भी बहुत युद्ध हुआ उसका, उसी ने यहाँ जो है शिव जी की स्थापना की होगी। और ये क्षेत्र जो है उसी के नाम से, अंधक के नाम से अंधरा हो गया। और चूँकि पुल बाद में बन गया, लोगों ने पुल जोड़ दिया तो ये अंधरा पुल हो गया। हमारे काशी के बहुत सारे ऐसे नाम बिगड़ गए। मैदागिन थोड़ी है, वहाँ मंदाकिनी नाम की नदी प्रवाहित होती थी, इसलिए वो उस क्षेत्र को बाद में अपभ्रंश हो गए, हम लोग मैदागिन कहने लगे। गोदौलिया ये कोई शुद्ध नाम थोड़ा है। गोदौलिया में गोदावरी नाम की नदी प्रवाहित होती थी, पतली सी धारा गोदावरी की यहाँ निकलती थी, इसलिए उसको गोदावरी से बोलते बोलते गोदौलिया हो गया। नीची बाग, वहीं पर थोड़ा सा और मैदान से चलिए, लीची बाग था, लीची के बहुत बड़े वहाँ बाग थे, नीची से नीची हो गया। ब्रह्मनाल बहता था, उसको जाने क्या बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, हमको आप लोग याद दिलाएंगे तो हम बता देंगे कि इसका क्या नाम था पूर्व में। तो अंधक भी आ गया युद्ध करने के लिए, आते हैं अपने प्रसंग पर। और सभी राक्षसों ने ऐसे घेर लिया, घेर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे गायों के सुकुमार बछड़े बीच में हों और चारों तरफ सियार खड़े हों उन्हें खाने के लिए। देवता तो अमृत पान करने वाले, गोरे चिकने बढ़िया सुंदर, और अब कोई महिषासुर है, कोई अंधक है, कोई कैसा है, अब ये सियारों जैसे ही लग रहे थे। घेर लिए सब देवताओं को। इसी बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर सान पर चढ़ाए हुए विष में दग्ध किए गए, कान तक खींचे गए अत्यंत शक्तिशाली बाण छोड़े। भगवान विष्णु ने उन बाणों को दूर से ही काट दिया और अपनी तरफ से भी 5 बार छोड़े। अंधकासुर और भगवान विष्णु के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसी प्रकार फिर अंधकासुर भगवान शिव से लड़ने लगा, उनके बीच 50 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। उसी प्रकार इंद्र तथा बास्कल, अब किसका किसका युद्ध हो रहा है। और महिषासुर भगवान रुद्र से, यमराज त्रिनेत्र से, महाहनु कुबेर से और असिलोमा वरुण से, इनके बीच युद्ध ठन गया। अंधकासुर ने भगवान विष्णु के गरुड़ पर प्रहार किया।
गदा के प्रहार से अंगों वाले गरुण लंबी सांस खींचते हुए स्थिर हो गए। भगवान विष्णु ने अपने गरुण को हाथ से सहलाया, उन्हें ठीक किया और अपने सांग धनुष पर बाण चढ़ाकर अंधकासुर पर प्रहार किया। इस तरह बड़ा विशाल युद्ध का वर्णन कर देंगे तो इन्हीं का युद्ध देवता दानवों का होगा, अभी माँ का भी युद्ध होना है। तो इन लोगों का युद्ध इसी तरह हुआ। दैत्य गदा के प्रहार से भगवान विष्णु से गदा के प्रहार से अंधकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महिषासुर बहुत क्रोधित हुआ, गंभीर गर्जना की, वो भी भगवान विष्णु के सामने आ गया। दोनों में परस्पर फिर युद्ध हुआ और मस्तक पर जब प्रहार लगा तो महिषासुर भी मूर्छित होकर गिर गया। और जब सेना ने देखा तो हाहाकार मच गया। पर थोड़ी ही देर फिर पुनः चेतना में आकर एक परिघ लेकर भगवान विष्णु के सिर पर उसने भी प्रहार किया और भगवान विष्णु भी मूर्छा को प्राप्त हो गए। बहुत दिनों तक युद्ध हुआ। अंत में त्रिदेवों ने देखा कि ये हम लोगों से मरेगा नहीं, वरदान है इसको। धीरे धीरे अपने अपने वाहनों में बैठ कर के विश्राम के बहाने अपने अपने धाम को निकल लिए। बड़े बड़े देवताओं ने देखा कि यार तीनों मुख्य हेड तो गए, जैसे कोई बड़ा अधिकारी नेता आता है तो जब वो वापस शहर से जाता है तो बड़े अधिकारी भी उसके बाद बेचारे छोटे मोटों की लगी रहती है ड्यूटी, परेशान रहते हैं लास्ट में उनको। तो वो लोग भी जो है अंत में इंद्र ने देखा कि सब जा रहे हैं तो वो भी जो है, सेना ने देखा जब इंद्र भी भाग गए तो सेना भी यहाँ वहाँ पर्वतों पर। और फिर क्या था, दैत्यों ने स्वर्ग के सिंहासन पर, इंद्रासन पर कब्जा कर लिया और खूब वहाँ पर जो है मनमाना भोग करने लगे। जब ये स्थिति हो गई, देवताओं ने आपस में मंत्रणा की गुपचुप तरीके से क्या किया जाए, कैसे अपना पुनः राज्य प्राप्त किया जाए। ब्रह्मा जी के पास चला जाए, उनसे फिर पूछा जाए, कोई सलाह ली जाए। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा है कि हम लोग शिव जी को भी ले लेते हैं और भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वहीं मीटिंग जो है अति गोपनीय मीटिंग करते हैं। शिव जी भी साहस से चलते हैं और भगवान विष्णु के पास पहुंच करके विचार करते हैं कि ये दैत्य कैसे मरेगा, इसको वरदान है स्त्री के हाथ से मरने का, क्या किया जाए, क्या आपकी ब्रह्माणी मार सकती हैं? अरे नहीं, हमारी ब्रह्माणी कोई अपनी स्त्री को कैसे आगे कर देगा, सबको स्त्री प्रिय होती है। अरे भाई इतना बड़ा राक्षस जब हम नहीं मार पाए तो हमारी ब्रह्माणी बेचारी, तो रुद्र भगवान आपकी रुद्राणी, अरे क्या बात करते हैं आप पूछ लीजिए पहले घर में, अगर वो तैयार हो जाए तो फिर ठीक है। अंत में सोचते हैं ऐसे काम नहीं हो चलेगा, हम सबको मिलकर के एक नई देवी का, नई स्त्री का सृजन करना पड़ेगा। सभी देवता मिलकर के अपने अपने दिव्य तेज से एक माँ का निर्माण करें, अर्थात माँ को प्राकट्य करें, मनाएं, और तभी इस महादुर्धर राक्षस का वध होगा। और विभिन्न सुंदर सुंदर स्थितियों में माँ की प्रार्थना करते जा रहे हैं और प्रार्थना करते हुए अपने शरीर से दिव्य दिव्य तेज प्रकट कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तेज निकाला। इतयुक्तवती देवे से ब्रह्मणो वदनात् ततः स्वयमेवो बभौ तेजो राशिश्चाति दुस्सहम्। अत्यंत दुस्सह तेज एक ब्रह्मा जी के मुख कमंडल से निकला। कैसा था वह तेज? लाल रंग का था, उसकी सुंदर आकृति थी, पद्मराग मणि के समान प्रभाव वाला था, उसमें कुछ शीतलता और उष्णता थी, वह अनेक किरणों से सुशोभित था। उस तेज को देख करके और देवता चकित हो गए।
उसके बाद शिव जी के भी शंकरस्य शरीरातो निःसृतं महद्भुतं रौप्यवर्णमभूत्रेवं दुर्दर्शं दारुणं महा भयंकरं च दैत्यानां देवानां विस्मयप्रदं घोररूपं गिरिप्रख्यं तमोगुणमिवापरम्। शंकर जी के भी शरीर से चांदी के समान रंग वाला अद्भुत तीव्र देखने में असह्य महाप्रचंड तेज निकला, जो दैत्यों को भयभीत कर देने वाला, आश्चर्य में डाल देने वाला था। वह भयानक रूप वाला पर्वत के समान विशाल, जैसे साक्षात तमोगुण ही आ गया हो। ततो विष्णु शरीरास्तु तेजोराशिमिवापरं नीलं सत्वगुणोपेतं प्रादुरास महादुति। उसके बाद भगवान विष्णु से सत्वगुण सम्मिश्रित नील वर्ण का अत्यंत दीप्तिवान तेज प्रादुर्भूत हुआ। फिर इंद्र के भी शरीर से असह्य पूर्ण गोलाकार सर्वगुणात्मक तेज प्रादुर्भूत हुआ। कुबेर, यम, अग्नि जो जैसे देवता थे, उन्होंने अपने शरीर से तेज निकलने लगा और सारा तेज आ करके एक जगह एकत्र मिश्रित होने लगा। और उस तेजो राशि को देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं। और उसी तेज पुंज से अत्यंत श्रेष्ठ सुंदर, सबको विस्मित कर देने वाली एक देवी प्रकट हो गई। वो देवी कैसी है? त्रिगुणात्मिका है, 18 भुजाओं वाली है, मनोहर है, त्रिवर्णा है, विश्व को मोह में डाल देने वाली है। वे साक्षात महालक्ष्मी हैं। बोलिए महालक्ष्मी मैया की। हम लोग भी प्रकट कर दें महा। असुर के अंश आदमी में शक्तिशाली बा, तोहरा धरती पे भ्रष्टाचार के हरियाली बा। वेद तलवार शक्ति मारी हम सब के, मधुकर कब से आजो देश नाही खाली बा। कुछ दिल बघवा के एक संग मारी हो, कुछ दिल बघवा के हो, एक संग मारी हो, कुछ दिल बघवा के हो, त्रिशूल खड़ग भुजाली हो, असुर के मारे खातिर
सा नित्या सर्वदैवास्ते देव कार्यार्थ सिद्धये नानारूपा त्वेकरूपा जायते कार्यगौरवा यथा नटो रंगगतो नानारूपो भवत्यसौ एकरूप स्वभावोऽपि लोकरंजन हेतवे। जन्मेजय पूछ रहे हैं कि महाराज देवी जी प्रकट हो गई, थोड़ा सा इसको मुझे और विस्तार से बताइए, कैसे प्रकट हुई, उनका कैसा स्वरूप था, किस देवता के तेज से माँ का कौन सा अंग बना, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, राजन मैं बहुत कुछ तो उस माँ के बारे में नहीं बता सकता हूँ, मेरी मति बुद्धि उतनी नहीं है, पर इतना कह सकता हूँ कि वे देवी नित्य स्वरूपा हैं, सदा विराजमान रहती हैं। जब बहुत कठिन कार्य देवताओं पर आ जाता है तो किसी न किसी रूप से प्रकट हो जाती हैं और अपना शरीर धारण कर लेती हैं। ठीक वैसे ही जैसे नाटक का कोई नट एक होता हुआ भी रंगमंच पर जाकर लोगों के मनोरंजन हेतु अनेक रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार रूप रहित तथा निर्गुणा होती हुई भी ये भगवती देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए अपने लीला से अनेक सगुण रूप धारण कर लेती हैं और उन्हीं के उन नामों कार्यों के हिसाब से उनका नाम भी पड़ जाता है। फिर भी आपने जो पूछा मैं अपनी बुद्धिमति के अनुसार बता रहा हूँ। शंकरस्य चायतेजस्तेन तन्मुख पंकजम श्वेतवर्णं शुभाकारमजाय महत्तरम। भगवान शंकर का जो तेज था उससे माँ का क्या बना, मुखमंडल बना, चेहरा। भगवती का गौर वर्ण सुंदर आकार वाला तथा अत्यंत विशाल मुख, कमल के समान सुंदर लगने वाला चेहरा बन गया। और जो यमराज का तेज था उनके तेज से माँ के बाल, काले बाल बने। अग्नि के तेज से माँ के 3 नेत्र बने और तीनों नेत्र 3 रंग के थे, काले, लाल और श्वेत। कृष्ण रक्तम च श्वेतम वर्णत्रय विभूषितम। और जो 2 संध्याएं होती हैं, प्रातः और सायं, इन दोनों के तेज से माँ की भौहें बनी। वे टेढ़ी, चिकनी और काले रंग की अत्यंत तेजोमय तथा कामदेव के धनुष के समभांति प्रतीत हो रही थी। वायु के तेज से माँ के कान, जो न बहुत बड़े न बहुत छोटे, और कुबेर के तेज से माँ की नाक। हे राजन, प्रजापति के तेज से माँ के दांत और अरुण के तेज से माँ के अधरोष्ठ और कार्तिक। रक्त वर्ण का अधरोष्ठ अरुण के तेज से और ऊपर का अत्यंत मनोहर उत्तरोष्ठ कार्तिकेय के तेज से, और भगवान विष्णु के तेज से माँ की 18 भुजाएं, और माँ की अंगुलियां वसुओं के तेज से, और माँ का वक्षस्थल चंद्रमा के तेज से आविर्भूत हुआ। माँ का मध्य भाग इंद्र के तेज से, माँ की जंघाएं उरु प्रदेश वरुण के तेज से, और पृथ्वी के तेज से अन्य शरीर का निर्माण हुआ। इस प्रकार
उस तेजो राशि से सुंदर आकार वाली दिव्य रूप से संपन्न तथा मधुर स्वर वाली भगवती नारी के रूप में, स्त्री रूप में प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की। तब तो सभी देवता माँ के श्रृंगार में लग गए, सेवा में लग गए। कैसे? जैसे हम लोग घर में पूजा माँ का सजाते हैं, ऐसे ही सब उनको अपने अपने दिव्य आभूषणों से माँ को सजाने लगे, उपहार देने लगे। क्षीर सागर ने माँ को कभी न पुराना होने वाले ऐसे कपड़े प्रदान किए, वस्त्र प्रदान किए और हार दिया और चूड़ामणि भी दी, 2 कुंडल भी दिए और विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजूबंद दिए। त्वष्टा ने मधुर ध्वनि वाले चमकीले स्वच्छ रत्न जटित और सूर्य के समान प्रकाशमान 2 नूपुर पैरों में पहनने के लिए दिए। नूपुर, अब आज के नए ज़माने में तो कुछ नई जो पीढ़ियां बच्चियों की आ रही हैं वो ये सब शब्दों का अर्थ भी नहीं जानेंगे। ये नूपुर क्या होता था, करधनी क्या होती थी, बाजूबंद क्या होता था, अब कहाँ कोई पहनता है। ये पहले आभूषण माताएं पहनती थी। महासमुद्र ने उन्हें गले में धारण करने के लिए मनोहर कंठहार और रत्नों से निर्मित तेजोमय अंगूठियां प्रदान की। वरुण देव ने कभी न मुरझाने वाली कमलों की माला जो हमेशा सुगंध से परिपूर्ण रहती थी और वैजयंती माला भी दी। सभी देवताओं ने उनको दिव्य दिव्य उपहार दिए और अब अस्त्र शस्त्र भी दिए। भगवान विष्णु ने उनको सुदर्शन चक्र दिया, शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, वरुण देव ने शंख दिया, अग्नि देव ने शक्ति दी, पवन देव ने बाणों का भरा हुआ तरकस दिया, देवराज इंद्र ने उनको घंटा दी। घंटा जो होता है, माँ का एक हाथ में घंटा रहता है, तीव्र ध्वनि करने वाला घंटा अर्पित किया। यमराज ने अपने काल दंड से आविर्भूत एक दंड प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ कमंडल दिया। वरुण देव ने अपना पास दिया। काल ने महालक्ष्मी को खड्ग और ढाल दिए। विश्वकर्मा ने फरसा दिया। कुबेर ने भगवती को एक सोने से बना हुआ पान का पात्र और वरुण देव ने दिव्य मनोहर कमल पुष्प अर्पित किए। सूर्य देव ने उन्हें किरणें दी। जहां भी मां चलें तो सूर्य के समान प्रकाश। इस प्रकार विविध आयुधों आभूषणों से युक्त उस भगवती जगदम्बा को देखकर देवता अत्यंत विस्मित हुए और त्रैलोक्य मोहिनी उस कल्याणकारी देवी की स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर स्तुति है। कुछ स्तुतियां हम गाते हैं। नमः शिवायै कल्याण्यै शान्त्यै पुष्ट्यै नमो नमः भगवत्यै नमो देव्यै रुद्राण्यै सततं नमः कालरात्र्यै तथाम्बायै इंद्राण्यै ते नमो नमः सिद्ध्यै बुद्ध्यै तथा वृद्ध्यै वैष्णव्यै ते नमो नमः। हे माँ, आप शिवा हैं, आप कल्याणी हैं, आप शांति हैं, आप पुष्टि हैं, आप भगवती हैं, आप रुद्राणी हैं, आप कालरात्रि हैं, आप अम्बा हैं, आप इंद्राणी हैं, आप सिद्धि हैं, आप बुद्धि हैं, आप वृद्धि हैं, आप वैष्णवी हैं, अर्थात सब कुछ आप ही। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप इस जगत की माता हैं। या देवी
लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विभिन्न प्रार्थना के द्वारा माँ की सभी देवता स्तुति करते हैं। स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, हे माँ आप हमारा कल्याण करिए, हम इस महिषासुर नामक राक्षस से बहुत ही पीड़ित हैं, इसको मार नहीं पा रहे हैं। हे देवी आपको नमस्कार है। देवी जी ने भीषण गर्जना की और बोली, भयम त्यजंतु गीर्वाणा महिषान मंद चेतसः हनिष्यामि रणेद्यय वर द्रप्तम विमोहितम। अब भय छोड़ दो, अब मैं इस महिषासुर का तत्काल नाश कर दूँ।